नमस्कार। आज का वीडियो है स्पेशली बिगिनर्स के लिए, जो कि हमेशा सोचते रहते हैं कि हम कौन सी प्रोडक्ट हम खरीदें, और इस तरह खरीदते 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 उनके पास में काफ़ी सारी प्रोडक्ट इकट्ठा हो जाती है। तो उनको ये मेरा वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप ध्यान से देखिए। जो मैं आपको बता देती हूँ कि जनरली बेस क्राइलॉन प्रोडक्ट का ही बनाती हूँ, और पाउडर है वो भी ज़्यादातर क्राइलॉन के होते हैं, लेकिन कभी कभार कोई दूसरी कंपनी का भी पाउडर बाय चांस हो जाता है, ट्रांसलूसेंट पाउडर। और बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं जो मैं यूज़ करती हूँ वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्राइलॉन के बाद में मुझे C2P कंपनी ज़्यादा मुझे पसंद आई है, क्योंकि उसके मैंने रिज़ल्ट खुद देखने के बाद में ही मैंने सब उसको परचेज़ किया था। तो मैं C2P कंपनी के बारे में आपको बता देती हूँ कि उसकी कौन सी प्रोडक्ट हमें यूज़फुल हो सकती है। तो देखिए, ये उसका बनाना पाउडर है, येलो कलर का। मैंने आपसे पहले भी शायद बात की थी कि हमें 3 तरह के पाउडर हमें रखने पड़ते हैं पार्लर के अंदर। एक येलो टोन में, और एक वाइट, बिल्कुल वाइट, और एक पिंकिश बीन्स जो कलर होता है उस तरह से। तो हमारे पास में जिस तरह का क्लाइंट हो, तो हमें उसे मिक्स मैच करके पाउडर को हम उसे यूज़ कर सकते हैं। जो वाइट कलर का जो पाउडर है वो हम इसमें भी मिक्स कर सकते हैं, और दूसरा जो 20 कलर आता है उसके अंदर भी हम वाइट कलर वाला पाउडर ऐड करके उसका कलर जो है पाउडर का टोन हम चेंज कर सकते हैं। इसलिए हमें 3 तरह के पाउडर हमारे पार्लर में हमें रखनी चाहिए। सिर्फ आपको प्रोडक्ट प्रोफेशनल लेनी है, और उसका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी मुलायम होना चाहिए, मैच हो जाए उस तरह आपको पाउडर की आपको खरीदी करनी। वरना मैंने आपको बता ही दिया कि C2P कंपनी और क्राइलॉन कंपनी के ही पाउडर मैंने यूज़ किए हैं। हम ऑयल है कि जो कि स्किन के ऊपर शाइनिंग के लिए हमें मेकअप के बीच में और मेकअप पूरा होने के बाद में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने मेकअप आपने लिया है, और आपकी जो से क्लाइंट की स्किन है उनको अगर ठीक से मॉइस्चर नहीं हुआ है, फिर भी उनकी स्किन अगर ड्राई लग रही है, उनकी स्किन में कोई ग्लो नहीं लग रहा है, तो मेकअप करने से पहले आप इसको आप देखिए। ये इस तरह मैं आपको बताती हूँ। ये एक ड्रॉप्स इसका मैंने डाला है अपनी स्किन के ऊपर। देखिए, काफ़ी स्मूथ और सिल्की और शाइनिंग है इसकी। तो जब ये स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो जाता है, परंतु स्किन को काफ़ी अच्छे से ये सॉफ्ट भी कर देता है। तो आप इस तरह का ये ले सकते हैं। तो फिर इसके बाद में आप फिर इसके ऊपर आप फाउंडेशन क्रीम जो कंसील जो करना है आप वो इसके बाद में कीजिए। और करने के बाद में भी जिस एरिया में आपको ज़्यादा ऐसे शाइन चाहिए हो, हाईलाइट करना हो उस एरिया में आप हल्का सा इसे डैप करके भी फिर वापस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, ये ओरिजिनली प्रोडक्ट है, मैंने ऑनलाइन मंगवाई है। तो लेकिन जितने भी ओरिजिनल प्रोडक्ट होती है उसके अंदर थोड़ी सी शाइन जो होती है उसकी जो पैकिंग में और उसके नाम के आसपास में अलग से इस तरह की कुछ शाइन सी होती है, रिफ्लेक्शन आता है इसका रेड कलर का। और आई शेडो है, लिपस्टिक है, यानी कि ये लूज़ पाउडर है। तो ज़्यादातर मैं इसको रेड कलर का यूज़ जो पिगमेंट्स होता है वो मैं रखती हूँ इसका, क्योंकि मैं जो ब्राइड में मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसी की लिपस्टिक बनाती हूँ और इसी का मैं आई शेडो करती हूँ, ताकि दोनों का कलर मिक्स मैच अच्छे से हो जाता है। दोनों का शेड बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। अभी इसका जो पैकिंग है वो चेंज हो गया है, बाकी इसका जो पहले का जो पैकिंग था वो मुझे ज़्यादा पसंद था। देखिए, और ये पाउडर बेस में होता है, तो हमें इसे इस तरह हल्के से ही ले लेना होता है। अच्छा, ये इस तरह आप पहले इसको डिब्बी को बंद करके अब इसे थोड़े से ऐसे हिला उसको करेंगे ऊपर, तो ये ऊपर हमें जितनी ज़रूरत हो उसके हिसाब से ये ऊपर आ जाएगा। देखिए, ये भी आ गया है। तो अभी हमें इसे यहाँ से ब्रश में से और ये यहाँ से हम ले लेंगे, तो हमारा इतना काम हमारा हो जाता है। देखिए, अभी जहाँ पर मैंने ये लगाया था अभी मैं उसके ऊपर ही इसको मैं लगा रही हूँ। अभी फ़िलहाल क्योंकि कम है तो आपको कम दिखाई देता होगा, मैं इसको ज़्यादा प्रोडक्ट आपको लेके दिखाती हूँ थोड़ी सी।
चलिए मैं इसको इस प्रोडक्ट के ऊपर नहीं, एक दूसरी एक प्रोडक्ट है उसके ऊपर मैं आपको इसको लगा के दिखाती हूँ। अभी इस पर मेरे ज़्यादा लगाने का वैसे अभी मतलब नहीं। दूसरी एक इसकी प्रोडक्ट है, मैंने फ़िलहाल अभी मंगवाई है। वैसे तो आई प्राइमर मैं पहले यूज़ करती थी, तो आई प्राइमर यूज़ करने के बाद में हम उसके ऊपर अगर जो ग्लिटर लगाते थे तो वो अच्छे से सेट हो जाता था। लेकिन अभी फ़िलहाल ये मैंने फ़र्स्ट टाइम इसका ग्लिटर ग्लू मंगवाया है, तो मैं इसको यूज़ करके देखिए ये 1 ड्रॉप्स मैं इसे लिया है। दिखाती हूँ, पहले तो मैं इसको आइस जैसे समथिंग जो एरिया है इस एरिया में मैंने इसे लगा लिया है। बोलो। हाँ, 2 मिनट। हाँ, बैसो। अच्छे से स्टे हो गया है। केक आईलाइनर है, तो मैं केक आईलाइनर ही यूज़ करती हूँ। मुझे ज़्यादातर जेल आईलाइनर पसंद नहीं है, तो ये केक आईलाइनर का भी रिव्यू मैं आपको दे देती हूँ। पहले मेरे पास में स्टार कंपनी की थी और अभी ये मैं मेलेनिन कंपनी का नाम है, MELLIN। ठीक है, शायद मुझे बोलने में प्रोनाउंस में कुछ गलती हो रही है, इसलिए मैंने आपको स्पेलिंग भी बता दिया। और केक आईलाइनर को हमें किस तरह यूज़ करना होता है, हमें इसके ऊपर हल्का सा पानी का 1 ड्रॉप्स छिड़कना होता है। और देखिए जो मैंने ब्रश ली है स्पेशली ये भी आईलाइनर के लिए, जो ब्रश है जो हमारे मेकअप सेट में आती है वो वाली ब्रश को मैं नहीं यूज़ करती हूँ जनरली। तो ये जो ब्रश है हम जो पेंटिंग में स्टेशनरी की दुकान के ऊपर जो मिल जाती है उसमें 00 नंबर की जो ब्रश है, 0 नहीं 00 नंबर की ब्रश है। तो इससे आईलाइनर अच्छे से होती है, क्योंकि इसका जो पॉइंट है बहुत अच्छे से बन जाता है। तो हमें इस ब्रश को गीला करना है और इसे इस तरह हमें लगाना। देखिए पानी को पूरे अच्छे से ये आईलाइनर जो है वो एब्जॉर्ब कर ले रही है। ये बिल्कुल वाटरप्रूफ होती है और बहुत जल्दी ही ड्राई हो जाती है। जैसे जेल आईलाइनर को थोड़ा सा टाइम लगता है सेट होने के लिए, मगर इसे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और हम चाहें उतनी हम इसे पतली मोटी हम बना सकते हैं। तो इसका जो जेल आईलाइनर से ज़्यादा केक आईलाइनर का शेप मुझे पसंद आता है। देखिए इस तरह से हम इसे राउंड कर देंगे तो ये हमारा पॉइंट है एकदम और भी पतला हो जाएगा। और हम इसे देखिए तो और ये तुरंत ही ड्राई भी हो जाता है और पलकों पे इसका कोई बोझ भी नहीं लगता है। दिख रहा है ना आपको। और देखिए, और ये जो ब्रश जो मैंने ली है वो जो स्कूल में ही यूज़ होती है, ये वो वाली ब्रश है 00 नंबर की। तो इससे अच्छे से आईलाइनर होती है। और 15 रुपये की ये जो ब्रश है। और ब्रश के अंदर देखिए मैंने तो काफ़ी तरह की ब्रशें यूज़ की हुई है। मैंने 350 रुपये की एक ब्रश क्राउन कंपनी की वो भी मैंने यूज़ की, तो मुझे उसमें और लोकल में मुझे कुछ इतना फ़र्क मुझे नहीं लगता है। तो आपको ब्रशेस के पीछे बहुत पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल किसी भी ब्रश से आप अपना काम चला सकते हैं। जेल प्राइमर होता है मुझे इतना पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो स्किन को ज़्यादा ड्राई कर देता है। और ऑयली स्किन में भी मैंने देखा है कि ऐसा नहीं कि जैसे कि ऑयली स्किन में भी हमें जेल ये प्राइमर हमने लगाया है तो अच्छा है, उसमें भी मुझे तो ज़्यादा ही ड्राई लगता है। क्योंकि स्किन के अंदर हमें आगे और दूसरी जो सब 2-3 प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं तो उससे वैसे भी स्किन थोड़ी बहुत तो ड्राई हो ही जाती। तो फिर भी मैंने ये इस बार ट्राई किया था इनसाइड का प्राइमर है, लेकिन मुझे इसका रिज़ल्ट इसका सही होगा, लेकिन मुझे पर्सनली यूज़ करने में मुझे ये पसंद नहीं आया। क्योंकि अभी लास्ट टाइम भी जब मैंने एक इससे ब्राइड को मैंने तैयार किया था तो स्किन उसकी काफ़ी ड्राई हो गई थी। और जबकि अभी सा गर्मियों का मौसम में तो फिर भी उसके बावजूद तब इसकी स्किन काफ़ी ड्राई हो गई थी। तो फिर मुझे इसके ऊपर ये जैसे प्राइमर मैंने लगाया, फिर उसके ऊपर ये मेरे पास में था ही ये C2P का, तो ये मैंने उसके ऊपर ड्रॉप्स डाल दिया ताकि वापस से स्किन थोड़ी शाइन हो गई। इसमें शाइन नहीं थी जेल इस वाले में,
प्राइमर में शाइन नहीं थी, मैट फिनिश था और स्मूथ सिल्क हो गई, ऐसी हो गई थी। उसको सरफेस जो है उसका ऐसे नीट एंड क्लीन जैसा हो गया था। लेकिन मुझे मेकअप में मुझे एसी बंद करना पड़ा थोड़ा सा उनकी स्किन के ऊपर मॉइस्चर लाने के लिए, क्योंकि काफ़ी ड्राई और क्रैकी मुझे मेरा लगने लगा था। और फिर मुझे वो उस चीज़ को मुझे यूज़ करना पड़ा। तो ज़्यादातर मैं उसका क्राइलॉन का जो आता है प्राइमर, उसका क्रीम बेस के ऊपर वही इस्तेमाल करती हूँ। और अगर जैसे कि वो नहीं है तो भी मैं इस तरह की प्रोडक्ट एक आधी, जैसे बोलते हैं ना अपने किचन में अगर लाल मिर्च कम हो तो हरी मिर्च दो डाल हम सकते हैं। तो ये जो हमारा मेकअप का जो सामान होता है वो हमारे किचन के जैसे ही होता है। तो हमें हर चीज़ का पता होना चाहिए कि हम कौन सी चीज़ अभी अवेलेबल नहीं है। अगर कुछ है अवेलेबल तो उसमें से कुछ गलती होगी तो हम कौन सी ऐसी चीज़ को हम यूज़ करें जिससे कि हमारा सब कुछ बैलेंस हो जाए। तो आपने देख लिया अभी। देखिए ये केक आईलाइनर, ये बनाना पाउडर C2P का, और ये C2P का ही रेड कलर का पिगमेंट्स है जो कि आई शेडो और लिपस्टिक में इसी से बनाती हूँ। और ये ग्लू है, फिक्सिंग ग्लू। तो फिक्सिंग ग्लू है तो ये किसी भी उसमें यूज़ होता है। मैंने अभी फ़िलहाल इसको इसमें भी मैंने यूज़ करके अभी दिखा था, जो कि जो नॉर्मली जो सिंदूर की जो डिब्बी होती है, देखिए 10 रुपये की, इस डिब्बी में मैंने इसको यूज़ करके मैंने देखा था। तो ये चिपक तो गया था लेकिन थोड़ा पानी से वो निकल गया था वो। हाँ, ये नहीं निकला था, पानी मैंने स्प्रे किया तो ये नहीं निकला था। लेकिन जो उसका, लेकिन एक टाइम पर चल सकता है अगर इस तरह का कुछ हो तो। और ये ग्लोइंग ऑयल सीरम, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा। हाँ, एक चीज़ और ज़रूरी आपको मैं बता देती हूँ कि देखिए हमें जैसे कि अब ये चीज़ जो है, ये चीज़ तो कान साफ करने के लिए हमें यूज़ करते हैं, लेकिन ये चीज़ हमें मेकअप में हमें यूज़फुल होती है कि जब भी अगर आप आइज़ का मेकअप करते हैं या कुछ आपको समझो कि कुछ आपको कहीं से कुछ भी आपको अगर हटाना है, तो ये बारीक सी चीज़ें अगर जैसे आपने इसमें हल्का सा आपने इसमें क्लींजिंग लगा दिया और उस चीज़ को आप हल्के से वहाँ से ट्राई करते हो। और कभी कभी क्या होता है जैसे कि जो हम पाउडर आई शेडो लेते हैं तो उसमें कभी कभी वो आई शेडो का जो पाउडर है अगर यहाँ तक भी अगर आ जाता है तो हमें उसे हटाने के लिए अगर हम जो कॉटन से उसको हटाएंगे तो वो वहाँ पर ही फिक्स हो जाएगा। तो ये जो चीज़ होती है, तो इसका ये जो कॉटन है आप इस तरह से आँख के पास में इसे गोल गोल घुमा देंगे तो वो जो एक्स्ट्रा अगर जो आ गया है तो वो इसके अंदर आ जाता है। दूसरा कि आईलाइनर के अंदर जो टूथ पिक होती है, जो दांत साफ करने के लिए जो आती है, जो लकड़ी की होती है, वो टूथ पिक हमें आईलाइनर बनाने में भी हमें यूज़ होती है। जैसे कि इस तरह की ये जो ब्रश है, अगर बाई चांस आपके पास में इस तरह की ब्रश फिलहाल ना हो और नहीं मिल रही हो तो आप वो जो टूथ पिक है उससे भी आप अच्छे से आईलाइनर बना सकते हैं, क्योंकि उसका भी पॉइंट आगे का होता है, वो काफ़ी पतला और बारीक होता है और उससे भी आईलाइनर हमारी अच्छे से बन जाती है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। रुकिए अभी 1 मिनट के लिए और रुक जाइए। हमें स्टेशनरी की दुकान के ऊपर मिलती है, क्या होता है वो ऐसे हिलता है ना। तो या कुछ भी चीज़ आपको जहाँ पे भी इसको यूज़ करनी हो आपके मेकअप में, तो अगर स्पेशली इसको मांग टिक्के के लिए ही मैं तो यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये दोनों तरफ से चिपकती होती है। तो जितना एरिया हमें चाहिए उतना एरिया इसका हमें कट कर लेना है। देखिए ये मैंने कट कर लिया है और इसे जैसे कि जो मांग टिक्का है तो इसके ऊपर की जो पतली जो पट्टी है वो निकाल के, और जैसे कि इसको हमने ये यहाँ पर हम इसको ऐसे फिक्स कर देंगे, फिर इसके ऊपर वो मांग टिक्का रख देंगे ताकि ये ऐसे चिपक जाएगा, तो मांग टिक्का आगे पीछे नहीं होगा। तो और जैसे कि बाई चांस और किसी चीज़ में भी अगर जैसे कि हेयर में भी है तो कोई जो हेयर में हम स्टिकर लगाते हैं और वो स्टिकर निकल जाते हैं, तो वहाँ पे भी हम इसकी बारीक बारीक टुकड़े हम इसके पहले बालों में लगा देंगे, उसके ऊपर फिर हमारा वो स्टिकर हम लगा देंगे। तो ये प्रोडक्ट भी काफ़ी यूज़फुल है हमारे मेकअप के लिए। अब सच्ची में बाय बाय।